हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे गरबा नृत्य खेल के देवी माँ की आरती करके 9 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से। उत्तर भारत में माँ दुर्गा के 9 रूपों की, 9 शक्ति रूपों की उपासना की जाती है और 9 दिन तक लगातार उपवास किया जाता है। बंगाल में माँ कालिका की पूजा की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत उत्साह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज मैं तुमको बताऊंगी कि इस त्यौहार को मनाने के पीछे कहानी क्या है। शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार, जो पहली पौराणिक कथा है, उसके अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको अपने तपस्या से जब खुश कर लिया तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांग लिया कि कोई भी देव, दानव या इस पृथ्वी पे रहने वाला कोई मनुष्य उसको मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद वो बहुत निर्दयी हो गया, बहुत आतंक मचाने लगा। तीनों लोकों के लोग, तीनों लोकों में रहने वाले जीव उसके आतंक से दुखी हो गए। उसके आतंक से परेशान होकर सारे देवी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवताओं ने मिलकर शक्ति रूप की उपासना की और उनसे प्रार्थना की कि वो रूप रख के आएँ, शक्ति एक रूप रख के आएँ और महिषासुर के आतंक से इस तीनों लोकों की रक्षा करें। तब आदिशक्ति ने माँ दुर्गा का रूप लिया और उन्होंने अवतरण किया और महिषासुर से लगातार 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों के लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। तब से नवरात्रि का त्यौहार माँ देवी दुर्गा जी की प्रार्थना करके, पूजा करके, 9 दिन तक उनकी उपासना करके मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती की पूजा अर्चना की। उन्होंने 9 दिन तक लगातार रामेश्वरम में माँ देवी की पूजा की और उनसे लंका पर विजय प्राप्त की प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनको लंका पे विजय प्राप्ति करने का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन उन्होंने लंका के नरेश रावण, लंका के राजा रावण से युद्ध करते हुए उसका वध किया और लंका पे विजय प्राप्त की। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि त्यौहार मनाने की जो इसके पीछे पौराणिक कथा है वो तुमको आज मैंने सुनाई। उम्मीद है तुमको पसंद आई होगी और बच्चों को ये मालूम रहना चाहिए कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इतनी खुशी से, इतना उत्साह से क्यों मनाया जाता है। तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना, मुझे लाइक करना, मेरी कहानियों को शेयर करना। बाय बाय।